श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सब देवताओं को, ऋषि महात्माओं को कहा, है देवताओं, आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो इन कानों से भगवान शिव की कथा सुनो, जिह्वा से, अपनी जीभ से, वाणी से उनका नाम स्मरण करो, उनका नाम लो, और मन से सदैव मनसा मननम तस्य, मन से हमेशा उनके नाम का स्मरण करो। मानो कानों से भगवान की कथा सुनो, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा। वाणी से उनका नाम लीजिए, मन से उनका स्मरण कीजिए और कानों से उनकी कथा सुनिए। बस इसी में जीव का कल्याण है। तो इति श्रुति प्रमाणम न साधनेन मुना परम शिव योगो भवेत्तेन सालोक्यादि क्रमांचनै। सभी ऋषि महात्माओं ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, है गुरुदेव भगवान, हम भगवान शिव के जिस रूप का पूजन करते हैं, शिवलिंग के रूप में जिस भगवान शिव का पूजन करते हैं, आप हमें कृपा करके बताइए वह शिवलिंग क्या है। हमारे मन में एक प्रश्न है कि कई विधर्मी लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, विरोध करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आपके धर्म में तो भगवान शिव के एक विशेष अंग की, माने लिंग की पूजा की जाती है। तो क्या सच में शिवलिंग शरीर का कोई एक विशेष अंग है? ये शिवलिंग है क्या? जिस शिवलिंग पर हम लोग बम बम कह करके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कह करके जल की धारा चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग क्या है? उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो श्री सूत जी महाराज शिवलिंग की उत्पत्ति का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे होती है। एक बार भाव से कह दो, ओम नमः शिवाय। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं और उसी समय अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी महाराज क्षीर सागर पहुंचे। और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो विष्णु भगवान ने उनका परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। अरे आप जानते नहीं हैं, मैं सृष्टि का देवता हूं और मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। आपको शर्म नहीं आती है? आप लेटे हुए हैं, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज नाराज हो गए और कहने लगे कि आपके घर पर कोई अतिथि आया है और आप खड़े होकर उनका सम्मान नहीं करते? क्या आप आतिथ्य की मर्यादा नहीं जानते हैं? अतिथि की मर्यादा नहीं जानते?
भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, एक तो आप बिना कोई सूचना दिए चोरों की भांति बिना बताए मेरे घर में चले आए हैं। कोई सूचना नहीं दी, बिना पूछे दूसरे के घर में चले आए। और भगवान ने कहा दूसरा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका जन्म मेरी नाभि से कमल और कमल से आपका जन्म हुआ। इस रिश्ते में मैं आपका पिता लगता हूं। आपका जन्म मेरी नाभि से हुआ है। आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हैं। तो संसार में कोई पिता अपने पुत्र के स्वागत में खड़ा होता है क्या? क्या कोई पिता स्वागत में अपने पुत्र को माला पहनाता है? अरे आप पुत्र हो, मैं आपका बाप हूं, पिता हूं, आपको आकर मेरा चरण छूना चाहिए था। मैं बड़ा हूं, आप मेरे पुत्र हो। अब तो दोनों में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि का देवता हूं, मैं सृजन करता हूं। और विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अहमेव वरो न त्वम् अहम प्रभुरहम प्रभु परस्परं हन्तु कामो चक्रतु समरोद्यमम्। अब तो दोनों में महाराज भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तुम उठकर मुझे प्रणाम करो। और विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं बड़ा हूं। दोनों में युद्ध होने लगा और इतना क्रोध में दोनों देवता भर गए कि एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए और अपने भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इधर देवताओं को जो पता चला कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में घमासान युद्ध होने लगा है, और यदि इन दोनों, एक पालनहार है और एक सृजनहार है, यदि इन्हीं दोनों में युद्ध हो गया तो फिर सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी। सभी देवता दौड़े दौड़े गए और भगवान शिव के चरणों में जाकर गुहार लगाई, महाराज बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ? ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर तुल गए हैं। आपस में भयंकर युद्ध हो रहा है। सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रणाम किया। भोलेनाथ कुछ करो, नहीं तो संपूर्ण प्रकृति नष्ट हो जाएगी। अब ये लीला तो सारी भोलेनाथ की ही है। अब स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव, जहां पर दोनों देवता आपस में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर शंकर भगवान ने जाकर देखा, इधर से तो विष्णु भगवान और उधर से ब्रह्मा जी दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। इन दोनों देवताओं के बीच में भगवान शिव एक विशाल जाजुल्यमान अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हो गए। इन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ के समान भगवान शिव प्रकट हो गए। उस अग्नि स्तंभ के समान शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए प्रथम बार। और उस अग्नि स्तंभ को देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या है। ऊपर को देखें तो ऊपर उसका कोई अंत नहीं है, और नीचे देखें तो नीचे कोई अंत नहीं। ऐसा अग्नि स्तंभ देख करके दोनों देवता आपस में आश्चर्यचकित हो गए। और अब एक शर्त लग गई दोनों देवताओं में
इसे देखते ही दोनों देवताओं के अस्त्र शस्त्र तो जमीन पर गिर पड़े, युद्ध करने के लायक नहीं रहे, अस्त्र शस्त्र धरती पर गिर पड़े। अब दोनों में एक शर्त लगी कि जो इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भाई शर्त तो इसी बात पर है कि मैं बड़ा हूं और मैं, अब हम दोनों में बड़ा कौन है, अब ये अग्नि स्तंभ ये निर्धारित करेगा। तो शर्त के अनुसार ये तय हुआ कि ब्रह्मा जी तो इस अग्नि स्तंभ के ऊपर के छोर का पता लगाने जाएंगे और विष्णु भगवान नीचे के छोर का पता लगाने जाएंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया और हंस का रूप बना करके ऊपर की ओर उड़ने लगे कि इस अग्नि स्तंभ का ऊपर वाला छोर कहाँ है। और विष्णु भगवान वाराह रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके इसके नीचे के छोर का पता लगाने गए। भगवान विष्णु तो नीचे के छोर का पता लगाने जा रहे हैं और ब्रह्मा जी ऊपर। ब्रह्मा जी कितने दिनों तक, 100 वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उसके छोर का कहीं अंत नहीं आया। ऐसा विशाल अग्नि स्तंभ है। अंत में क्या देखते हैं कि एक केतकी का फूल, एक केतकी का फूल इस अग्नि स्तंभ के सहारे सहारे ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया आप कितने दिनों से इसके सहारे से लुढ़क रहे हो, क्या आप इसके ऊपर वाले छोर का अंत जानते हो? तो केतकी के पुष्प ने कहा, महाराज मैं भी आपकी ही तरह इसका पता लगाने गया, मेरे कितने सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन इसके ऊपर का छोर कहां, इसका कोई अंत मुझे नहीं मिला। अब इतना लंबा समय ब्रह्मा जी को हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इसका अर्थ है कि इसका अब ऊपर के छोर का पता मैं भी नहीं लगा सकता, लेकिन एक काम करना, मुझ में और विष्णु भगवान में दोनों में शर्त लगी है कि जो इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाएगा वो ही बड़ा माना जाएगा। आप एक काम करना, मेरी गवाही दे देना इस बात के, आप गवाह बन जाना कि मैंने इसके छोर का पता लगा लिया है। हम लौट के चलते विष्णु भगवान के पास, हम चलते धरती पे और वहां आप मेरे साक्षी बन जाना कि आप कह देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने इसके छोर का पता लगाया। विष्णु भगवान तो पता तो विष्णु भगवान भी नहीं लगा पाए, वो भी वापस आ गए और इधर से ब्रह्मा जी भी वापस आ गए। दोनों में कोई पता नहीं लगा पाया। विष्णु भगवान ने तो आकर हाथ जोड़ लिए और कहा कि ब्रह्मा जी आप बड़े हैं, अगर आप बता दीजिए, आपने पता लगा लिया हो इसके छोर का तो आप बड़े, वरना मैं तो पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहां अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसके ऊपर वाले छोर का पता लगा लिया है और मैं अपनी साक्षी के रूप में ये केतकी का फूल साथ लेकर आया हूं। देखो ये केतकी का फूल इस बात का गवाह है कि मैंने इसके ऊपर वाले छोर का पता लगाया है। और यहां पर केतकी के फूल ने भी हां कह दिया कि विष्णु भगवान मेरे सामने ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के ऊपर वाले छोर का पता लगाया। अब ब्रह्मा जी
को विष्णु भगवान ने प्रणाम किया कि आप बड़े हैं और मैं छोटा हूं। विष्णु भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन शिवजी से यह मिथ्या प्रपंच नहीं सहा गया। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा झूठ भगवान शिव से नहीं सहा गया और ब्रह्मा जी के ऊपर क्रुद्ध होकर के भगवान शंकर अग्नि शिखा के समान और शंकर भगवान यहां पर प्रकट हो जाते हैं। शिव जी के भयंकर रूप को देख करके विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों डर गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और ऐसी कथा आती है कि भगवान विष्णु के भ्रकुटी के मध्य से एक भैरव नाम का गण पैदा हो गया। भगवान विष्णु की भ्रकुटी के मध्य से भैरव नाम का गण उत्पन्न हो गया और उन्होंने जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस मुख को भैरव ने काट के धरती पर डाल दिया। ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, लेकिन जिस मुख से ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि मैंने इस स्तंभ का पता लगा लिया है, जिस मुख से झूठ बोला था, भैरव ने उस मुख को धड़ से अलग कर दिया, काट कर फेंक दिया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए और ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भीख मांगने लगे, कहने लगे नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विष्णयोनये सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। अब तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर भगवान के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, प्राणों के भीख मांगने लगे। विष्णु भगवान ने भी ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी का अपराध क्षमा कर दीजिए। अब विष्णु भगवान ने भी ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का वध तो नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि सृष्टि का जो मूल स्थान है पुष्कर, पुष्कर को छोड़कर दुनिया में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को यह शाप दे दिया कि पूरी धरती पर तुम्हारा केवल एक ही मंदिर रहेगा और वो रहेगा जहां से आपने सृष्टि का शुभारंभ किया। सृष्टि का जो मूल स्थान है पुष्कर राज। सो तब से लेकर के आज तक मेरे भाई बहन, भगवान शिव के श्राप के अनुसार ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है और कहीं ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। और जिस केतकी के फूल ने झूठी गवाही दी, भगवान ने उस केतकी के फूल को भी शाप दे दिया। यद्यपि तू मुझे बहुत प्रिय था, यद्यपि तेरी सुगंध और तू मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तूने मिथ्या भाषण किया है, तूने झूठ बोला है, इसीलिए आज से मैं श्राप देता हूं। आज के बाद केतकी का फूल मेरी सेवा में, मेरी पूजा में कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो तब से लेकर के केतकी का फूल भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन केतकी का फूल भगवान शिव के चरणों में गिरकर वो भी गिड़गिड़ाने लगा। हे प्रभु, एक बात बताइए, ज्ञान कृतम पापम
नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। हे प्रभु, जिस जीव को आपका दर्शन हो जाता है, बड़ी सुंदर बात कहता है, हे भोलेनाथ, जिस जीव को आपका दर्शन हो जाता है, जो जीव आपका नाम लेता है, तो उसने जितने भी जाने में या अनजाने में जो भी पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हे प्रभु, आपका दर्शन, आपका नाम लेने से जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो क्या मेरे जो एक झूठ है, ये झूठ के पाप से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या आपका दर्शन करने से वो झूठ का पाप दूर नहीं होगा? तो भगवान शिव ने केतकी की प्रार्थना पर अपने श्राप में इतना संशोधन किया कि मेरी पूजा में या मेरे ऊपर तो आपको नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन वेतान के रूप में, यानी जैसे ऊपर छान के रूप में आपका प्रयोग किया जा सकता। जैसे भगवान शिव के लिए कोई मंडप बनाया जाए तो मंडप में केतकी का फूल लगा सकते हैं, ऐसा भगवान शिव ने वहां पर विधान बताया। तुष्टोह मध्य वाम वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने। भगवान शिव ने दोनों देवताओं को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों देवताओं ने मेरी आज इस स्तंभ के रूप में प्रथम बार पूजा की है। दोनों देवताओं ने जो शिवलिंग के रूप में दोनों देवताओं के बीच में भगवान शिव प्रकट हुए थे, उसकी पूजा अर्चना की। और शिव महापुराण में कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में वह शिवलिंग कब प्रकट हुआ? अगहन मास आद्रा नक्षत्र में अग्नि पर्वत के समान भगवान प्रकट हुए। और कहां पर प्रकट हुए? बोले अरुणाचल प्रदेश में। जिस दिन भगवान शिव की ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं ने पूजा की, उसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जिस स्थान पर भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए, उस स्थान को लिंग स्थान भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल की धारा चढ़ाता है, उसे भगवान शिव सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। जीवन में जितने भी भय हैं, जितनी भी शंका हैं, उन सब का समाधान कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के सहित शिवलिंग की स्थापना करके और उसका अभिषेक करता है, ऐसा विधान बताया है कई लोग ये कहते हैं कि माता बहनों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले शिव महापुराण में ऐसा नहीं है। कई विधर्मी लोग ऐसा कहते हैं कि वो भगवान शिव के शरीर का कोई एक विशेष अंग है, इसलिए माता बहनों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो कोई एक अंग नहीं है, साक्षात शिव हैं। और जितना अधिकार शिवलिंग की पूजा में पुरुषों का है, उतना ही माता बहनों का भी है। दोनों का समान अधिकार है। शिवलिंग का पूजन करते समय हमको मन में ऐसा भाव रखना चाहिए, पितृमातृ स्वरूपेण शिवलिंगम
प्रपूजयेत्। भर्गः पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। पूजा करते समय हमेशा इस बात का भाव, ये भाव मन में रहे कि भगवान शिव पुरुष हैं और माता पार्वती प्रकृति स्वरूपा है। प्रकृति और पुरुष की हम लोग पूजा कर रहे हैं। सा देवी जगतां माता सह शिवो जगतां पिता। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। यह अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। यह अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। ये पिंजरा खाली रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पिंजरा खाली पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम
भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले